अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ की जो है एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देखेंगे। एब्सोल्यूट ज़ीरो को देखने जा रहे हैं। ओके जी, उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो बेसिकली ये वो टेम्परेचर है जिस पे एक गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और अगर वो गैस गैसियस स्टेट में होगी तभी उसको कहा जाएगा एब्सोल्यूट ज़ीरो। यानी कि इस पे गैस का, जो भी आपके पास गैस है उसका वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाए, और वो भी गैसियस स्टेट में हो। ये लोवेस्ट टेम्परेचर है, बेसिकली हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। डीएल में ऐसा टेम्परेचर अटेन करना एक गैस के लिए मुश्किल बात है, तो ये हाइपोथेटिकल फर्जी सा टेम्परेचर है जिस पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और तब भी वो गैसियस स्टेट में ही हो, तब उसको कहा जाएगा एब्सोल्यूट ज़ीरो। और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं जैसे कि ज़ीरो केल्विन है इज इक्वल टू -273.16 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -459 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे ज़ीरो केल्विन किसके बराबर है? -273 डिग्री सेल्सियस के, और ये किसके बराबर है? -459 फ़ारेनहाइट के। ये तो लोएस्ट टेम्परेचर है ना, माइनस साइन लोअर टेम्परेचर को शो करता है। तो इस पे अगर गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए और तब भी वो गैसियस स्टेट में ही हो, तब हम उसको कहेंगे कि ये क्या है? एब्सोल्यूट ज़ीरो। उसके बाद फिर हम चलते हैं जी, इसकी 2 नंबर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, एमसीक्यूज़ में सवाल आ जाता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और जी उसके बाद हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ देखेंगे। हमने चार्ल्स लॉ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखा है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ चार्ल्स लॉ हमने इसको बहुत डिटेल से देखा है, इसकी डेफिनेशन भी, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी, इसकी कैलकुलेशन भी। अभी हम इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को देखने जा रहे हैं कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ के चार्ल्स लॉ की जो है वो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होती है। सो यहाँ पे वो ये हमें कहना चाह रहे हैं कि एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर की बात करें अगर, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, जो कि उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे था। तो यहाँ पे हम ये बात करना चाह रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर, तो कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम बात करें तो यानी कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की बात करें तो इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि एक चीज़ अगर कम होगी या ज़्यादा होगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, जो कि चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट है, और वो कहता है कांस्टेंट प्रेशर पे जो जो भी गैस आपके पास गिवन है उसका वॉल्यूम या तो इंक्रीज होता है या होता है डिक्रीज बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी कि 273 टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे बाय द राइज और फॉल ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर इनिशियल टेम्परेचर है गैस का जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और उस पर उसका वॉल्यूम फ़र्ज़ किया 1 है, या फिर उसका जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन जब आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है सिर्फ क्वांटिटी की बेस पे। यहाँ पे उसने उसको क्वांटिफाई कर दिया इस चीज़ को, 1/273 से उसका जो है वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा इस टेम्परेचर पे। उसके बाद फिर वो कहता है कि अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो वो क्या लिखेंगे, वी टी इज इक्वल टू V0 1 + T/273। ओके जी। तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये है वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, और ये है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये है 1 + T/273। टी जो है वो टेम्परेचर है हमारा सेंटीग्रेड में या फिर डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम एट
वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, और ये जो है वो आपके पास क्या है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये 1 है, ये प्लस ये टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बाय 273। हमने भी यही बात की कि ये जो हमारा चार्ल्स लॉ है वो हमें यही कहता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, जो कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था जब आप उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देंगे। तो वो 1 जो है वो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो है हमारे लिए इसको समझना भी फिर इजी हो जाएगा। तो जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आए तो ये आपको इक्वेशन आनी चाहिए और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी चार्ल्स लॉ की आनी चाहिए। उसके बाद फिर हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। वो क्या कहता है कि हमने जैसा कि इसको पहले डिस्कस कर लिया है कि जैसे ही हमें पता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का होता है डायरेक्ट रिलेशन, तो यहाँ पे वो यही बात करना चाह रहे हैं कि अगर तो टेम्परेचर आप बढ़ा देते हो तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कैसे? एक सिलेंडर के अंदर आपने एक क्या लिया हुआ है, एक सिलेंडर के अंदर आपने लिया हुआ है गैस मॉलिक्यूल्स को, यानी कि आपने मैस ऑफ द गैस को लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने इतना अगर 2 kg का सिलेंडर है या फिर 1 kg का सिलेंडर ले लो, उसमें आपने जो है वो उसको क्या बोलते हैं, आपने 1 kg है तो उसका हाफ kg आपने गैस से फिल कर दिया है। तो आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पहले ही बहुत सारा फासला होता है, पहले ही जो है वो बहुत ज़्यादा फासले पे होती हैं, तभी तो वो जितना भी सिलेंडर का वॉल्यूम है, जितनी भी उसके अंदर जगह है, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल गैस के ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लेकिन अब अगर पहले से वो इतने फासले पर हैं, लेकिन जब आप उसका फॉर एग्जांपल ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये इनिशियल टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी अभी हमने 0 डिग्री सेल्सियस कोई भी टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया, लेकिन जब हम इसको क्या करें तो वो आपके पास जो है वो इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल वॉल्यूम हो गया। लेकिन जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इसका जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर पहले जो था वो टेम्परेचर आपका था 0 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर जो है वो फॉर एग्जांपल 1 डिग्री सेल्सियस हमने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके दरमियान में और ज़्यादा स्पेसेस बढ़ जाएंगी। गैस के मॉलिक्यूल्स पहले ही एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, मूवमेंट शो कर रहे होते हैं रैंडम, उनकी एनर्जी पहले ही हाई होती है। जब उनको और टेम्परेचर मिलेगा तो वो और ज़्यादा जो है वो उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी और ज़्यादा फासले पे वो चले जाएंगे, और इस तरह से सिलेंडर में जितनी भी और जगह है वो सारी की सारी ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या होगा जी, यही बात वो कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर से जो कि 0 डिग्री सेल्सियस था उसका आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो उसका वॉल्यूम भी जो है वो बढ़ जाएगा। कितना? 1/273 टेम्परेचर T पे था, ठीक है, फिर आपने उसको बढ़ा दिया 0 डिग्री सेल्सियस से, तो वो उसका जो है वो 1/273 तक वो बढ़ जाएगा फिर इस ओरिजिनल वॉल्यूम। और उसके बाद वो कहता है कि फॉर एग्जांपल ओरिजिनल वॉल्यूम जो था वो 546 था, 546 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। लेकिन जब आपने इसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी जो है वो आपका बढ़ गया, कितना? 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। यही बात वो कर रहा है कि अगर तो टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस है और वॉल्यूम जो है वो आपका 546 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका वॉल्यूम भी जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर क्यूब उसका जो वॉल्यूम है वो मज़ीद बढ़ गया है, और यहाँ पे वो यही बात कर रहा है। तो फिर आपका क्या होगा कि वॉल्यूम भी जो है वो फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है तो वॉल्यूम जो है वो कितना बढ़ जाएगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब आपका जो है वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आपका वॉल्यूम भी जो है वो उसी हिसाब से इंक्रीज़ करेगा जिस हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। सही हो गया। उसके बाद फिर वो कहता है कि अगर हम बात करें, कहता है कि मैं इसको रेस कर दूं, ओके जी, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि इसकी हम कंक्लूजन करना चाह रहे हैं। वो कहता है कि अगर डिग्री सेल्सियस स्केल को देखा जाए या फिर किसको देखा जाए, केल्विन स्केल को देखा जाए, तो अगर हमें बात करूँ जी, यहाँ पे कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जो है वो 546 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन मैंने जब टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है जी, और फॉर एग्जांपल 546 है ना, अगर 546 सेंटीमीटर क्यूब, और हम कह रहे हैं 1/273 का जो है वो डबल होगा, 1/273
का डबल जो है वो टेम्परेचर होगा, तो ये उसका डबल ही है 546 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि फॉर एग्जांपल इसका आप डबल लगा लो कि पहले अगर इनिशियल वॉल्यूम ये था तो फिर बाद में टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी जो है वो बढ़ गया। तो यहाँ पे वो कह रहा है कोई ना कोई कंडीशन तो हमें सपोज करनी ही है ना। फॉर एग्जांपल 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अगर, ठीक है, और हम जो है वो चाह रहे हैं कि इतना अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया है तो उतना ही वॉल्यूम भी बढ़ जाए, और वॉल्यूम जो है वो हमारा 546 सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम जो होता है गैस का वो डबल हो जाएगा। अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो वॉल्यूम भी जो है वो डबल हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं 273 केल्विन टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस की बात करूँ तो वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा 1092 आई थिंक, इसका डबल जो है वो वॉल्यूम हो जाएगा। ओके जी, तो ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, ये है आपका पास टेम्परेचर, ये है वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और उसके बाद फिर वो कहता है कि वॉल्यूम ओके जी, जब यहाँ पे कह रहा है कि डिग्री सेल्सियस में जब आपका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया 1 से आपने 273 पे आप उसको ले गए हो, तो वॉल्यूम भी जो है वो जो आपका 546 सेंटीमीटर क्यूब है वो भी जो है वो डबल हो जाना चाहिए। इसका 546 का डबल जो है वो 1092 हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि डिग्री सेल्सियस को जब हम यूज़ करते हैं इस स्केल को, तो वहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता है, उसको होना नहीं चाहिए, इंक्रीज़ नहीं होता। और इंक्रीज़ इन टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम भी जो है वो बढ़ा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया है तो वॉल्यूम भी जो है वो कितना हो जाएगा 546 सेंटीमीटर क्यूब से कितना चला जाएगा 746 सेंटीमीटर क्यूब तक। कहता है कि वैसे तो सेल्सियस स्केल पे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम नहीं बढ़ता, ठीक है जी। वॉल्यूम जो है वो बढ़ना चाहिए चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनमें डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन सेल्सियस स्केल पे ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे वो कहता है कि इक्वल स्टेट नहीं आती हमारे पास, जैसे कि V1/T1, मैं चार्ल्स लॉ को अगर देखूँ इज इक्वल टू V2/T2, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यूज़ पुट करती हूँ जो कि मेरे पास ये हैं, V1 हमारे पास कितना है जी 566/10 इज इक्वल टू 746/100, और ये जो है वो कटिंग हो के बराबर नहीं आती वैल्यू हमारी। इसका मतलब यह है कि चार्ल्स लॉ सेल्सियस स्केल पे या सेंटीग्रेड स्केल पे ओबे नहीं होता, तो फिर हमें कोई दूसरा स्केल जाहिर सी बात है यूज़ करना पड़ा। तो हमने जब केल्विन स्केल यूज़ किया तो वहाँ पे हमें जो है वो वैल्यूज़ हमें मिल गई कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमें जो है वो वॉल्यूम भी डबल मिला। जैसे कि अगर मैं बता दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने सेल्सियस स्केल पे ली थी वैल्यूज़, अब हमने जो है वो इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है केल्विन स्केल की। तो इनिशियल वॉल्यूम जो है हमारे पास 566 है और जो टेम्परेचर है वो 283 है, इज इक्वल टू 746/373 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू K। तो ये हमारी इक्वल वैल्यू आ गई है, यानी कि टेम्परेचर वॉल्यूम्स हमारे वही हैं, जस्ट हमने टेम्परेचर जो केल्विन स्केल पे यूज़ किया है उसको यूज़ करते हुए हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई हैं। तो हम कहते हैं कि जो हमारा चार्ल्स लॉ है वो केल्विन स्केल ओबे करता है। केल्विन स्केल से हमें जो है वो मिल जाती है हमारी वैल्यू, सेंटीग्रेड स्केल से नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो है वो केल्विन स्केल ने इसीलिए डेवलप किया गया था ताकि चार्ल्स लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाए। सेल्सियस स्केल से हमारा चार्ल्स लॉ वेरीफाई नहीं हो रहा था, उसको जो है वो हमें प्रूव नहीं मिल रहा था कि क्या टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता। तो यहाँ पे हमारा जो है वो केल्विन स्केल हमने इसलिए लिए ही डेवलप किया था ताकि हमारा ये लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाए। सो हमारा ये वेरीफाई हो गया। जैसे कि मैं कह रही हूँ 373 अगर मैं बात करूँ उस टेम्परेचर पे हमारा वॉल्यूम भी जो है वो उस हिसाब से डबल होगा। और 283 अगर मैं बात करूँ तो उस पर हमारा जो है जी 566 वो भी जो है वो हमें मिल जाएगा। ऑल्दो इसमें मसला क्या है, इसमें 10 डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है, हमारी वैल्यूज़ जो है इसको कटिंग करके हमारा जो K है उसकी वैल्यू नहीं आ रही थी। कांस्टेंट की तो वैल्यू हमें चाहिए ना, तो उसकी वैल्यू हमारी नहीं निकल रही थी। तो हमने उसी की वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए
केल्विन स्केल को डेवलप किया। सही, तो हमने 10 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस की जगह पे केल्विन स्केल के जो टेम्परेचर्स हैं जो कि 283 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, 373 जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के। ओके जी, तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर जो कि केल्विन स्केल पे हैं, तो हमें हमारा जो चार्ल्स लॉ है वो वेरीफाई हो गया। हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर देखें चार्ल्स लॉ की, तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे अगर हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो कैसे करेंगे, हम कर लेते हैं इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। वो कहता है कि अगर आप इसको टेम्परेचर को लेते हो कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, और मास ऑफ द गैस या वॉल्यूम ऑफ द गैस को जो भी आपने लिया है उसको आप वाई एक्सिस पे ले लो, तो आप का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर लिया हुआ है कितना, ये 200, ये 300, और यहाँ भी आपने लिया फॉर एग्जांपल 50, फिर 100, और यहाँ से वॉल्यूम आपका जितना भी आप बढ़ाना चाह रहे हो उतना अगर आप बढ़ा दो, फॉर एग्जांपल आपने 40 से स्टार्ट किया, 40, 140, उसके बाद 240, और इस तरह से जो भी वॉल्यूम की वैल्यू है। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि हमारी जो वैल्यू आएगी चार्ल्स लॉ की वो -273 पे ही आएगी, यानी कि दोनों जो है वो हमें कट डाउन होके मिलेंगे। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि टेम्परेचर इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर और हैव बीन अचीव्ड इफ़ द सब्सटेंस में इन द गैसियस स्टेट। वो कहता है कि -273 यहाँ पे 200 300 के दरमियान में आएगा, -273, इस तरह से हमें जो है वो स्ट्रेट लाइन एक मिल जाएगी। -273 में यहाँ पे इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके 16 डिग्री सेल्सियस, आई थिंक सो, यस। माइनस मैंने क्यों लगा दिया है, ये डिग्री सेल्सियस में अगर स्केल पे इसको यूज़ करेंगे इस वैल्यू को तो इसके साथ माइनस लगेगा, और अगर मैं केल्विन स्केल पे इसको यूज़ करूँगी इसके साथ केल्विन लगाऊंगी तो माइनस नहीं लगेगा। सो यहाँ पे बात ये हो रही है कि जब भी हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में ग्राफ लिखेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी कि इनके दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन हमें मिलेगा कि अगर तो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। और वो कहता है कि ये जो टेम्परेचर है -273 वाला, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है किसी भी गैस के लिए इसको अचीव करना, और ख़ास तौर पे एक रियल गैस के लिए इसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल ही है। और ख़ास तौर पे तब जबकि वो गैसियस स्टेट में रहे तब ये टेम्परेचर अचीव हो, और इसलिए जो है वो इस टेम्परेचर ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर पे कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो मिल रही है, डायरेक्ट रिलेशन इस टेम्परेचर पे। और अगर इससे आप लोग कम टेम्परेचर करोगे तो हमें ये फिर मुश्किल है इस तरह से स्ट्रेट ग्राफ मिलना, क्योंकि फिर जो है हमारी गैस नहीं रहेगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी होगी। उसके बाद इफेक्ट ऑफ मैस का अगर कोई क्या स्लोप के ऊपर हमें कोई इफ़ेक्ट है, मैस ऑन स्लोप के ऊपर बिल्कुल। वो कहता है कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा गैस का, जितना भी वॉल्यूम ज़्यादा होगा गैस का, उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे और उतनी ही ज़्यादा हमें जो है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो मैस का जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है, जितना वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा हमें जो है वो स्ट्रेट लाइन मिलती चली जाएंगी, और सारी की सारी स्ट्रेट लाइन जो है वो इसी पॉइंट पे हमें मिलेंगी, -273.17 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस पे। और उसके बाद भी कहता है कि बिहेवियर ऑफ अ रियल गैस, अगर एक रियल, ये तो हमने फ़र्जी सी बात की ना, कोई भी अगर आपके पास गैस है, आपने एक गैस फ़र्ज़ किया, उसका वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए, ठीक है जी, और इस वाले टेम्परेचर पे, ठीक है जी, जिसको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है। लेकिन अगर रियल गैस की बात करें जो कि वाकई में एग्जिस्ट करती है, तो ऐसी गैस के लिए इस टेम्परेचर को अचीव करना मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है। और वो कहता है कि वॉल्यूम 0 हो जाएगा, तो वॉल्यूम अगर इम्पॉसिबल है रियल गैस के इस टेम्परेचर को अचीव करना, और इसलिए हमने रिकगनाइज़ किया कि ये कोल्डेस्ट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। -273.16 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, और कोई भी गैस इस टेम्परेचर, ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिस पे गैस जो है वो उसका वॉल्यूम 0 हो जाए। अदरवाइज़ अगर इससे थोड़ा सा भी लो हुआ तो हमारी जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर हमारा जो चार्ल्स लॉ है वो
ओबे नहीं होगा। सो ये जो है वो हमारी कुछ एक्सप्लेनेशन थी एब्सोल्यूट ज़ीरो की, और उसके अलावा 40 लाख को क्वांटिटेटिवली हमने जो है वो वेरीफाई कर लिया है। आई होप आपको जो है वो ये टॉपिक क्लियर हो गया है। फिर भी कोई इशू हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और बिल्कुल अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम और अच्छे से आपको टॉपिक्स प्रेजेंट कर सकें और आपको अच्छे से जो है वो ये टॉपिक्स क्लियर हो सके। सो थैंक यू सो मच। अब हम आई थिंक सो मैं आपको थर्मोमीट्री के स्केल्स भी अगर अभी से बता दूं तो वो भी ज़्यादा बेटर है। तो हम अभी से जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड है वो भी, कि जब भी आपको न्यूमेरिकल कोई भी आता है तो उसमें टेम्परेचर्स की कन्वर्जन आती है, और वो आपको तभी करनी आएगी जब आपको टेम्परेचर स्केल्स का पता होगा। और बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, उसको भी आप अगर उसको भी जान लोगे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो हम स्केल्स को भी, ताकि आपको ये केल्विन और डिग्री सेल्सियस में जो भी कंफ्यूजन है वो भी सही से दूर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं थर्मोमीट्री की। थर्मोमीट्री यानी कि थर्मोमीट्री क्या होती है भाई? ये हमारी केमिस्ट्री की मतलब के आर्ट कह लें आप इसको एक तरह से। थर्मोमीट्री आर्ट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, आर्ट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर को मेजर करने का जो फ़न है उसको कहा जाता है थर्मोमीट्री। उसके बाद फिर हमारे पास स्केल्स होते हैं कुछ थर्मोमीट्री में। कौन से स्केल्स होते हैं भाई? एक होता है हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल, जिसको मैं 0 डिग्री सेल्सियस से हम शो करते हैं, सेंटीग्रेड स्केल होता है। उसके अलावा फिर हमारे पास केल्विन स्केल होता है। उसके अलावा फिर हमारे पास जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल होता है। तो सेंटीग्रेड स्केल जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में होता है। 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि लोएस्ट टेम्परेचर एट ऑफ सेंटीग्रेड स्केल। और इस पे जो है वो पानी बिल्कुल आइस में कन्वर्ट हो चुका होता है, सॉलिडिफाई हो गया होता है। लेकिन जब 100 डिग्री सेल्सियस की हम बात करेंगे तो इस पे जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये लोएस्ट टेम्परेचर, ये हाईएस्ट टेम्परेचर है, और इसके जो है वो टोटल 100 पार्ट्स होते हैं, इक्वल पार्ट्स होते हैं। टोटल इक्वल पार्ट्स में इसको कन्वर्ट किया गया होता है 100 पार्ट्स में। उसके बाद भी हमारे पास केल्विन स्केल है। तो केल्विन स्केल में वो कहता है कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर 273 केल्विन है, ठीक है जी। और इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 373 केल्विन है। और इसके जो है वो हमने कितने हिस्से किए होते हैं, और मोर प्रिसाइजली 373.16 केल्विन। सही हो गया। तो यहाँ पे ये इसका बॉइलिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर है, और ये इसका जो है वो लोएस्ट टेम्परेचर है, और ये बॉइलिंग टेम्परेचर है, ठीक है जी, पानी का। और यहाँ पे ये बॉइलिंग टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द स्केल, ठीक है। उसके बाद फिर फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। तो फ़ारेनहाइट में हम बात कर लेते हैं, इसका जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो 32 फ़ारेनहाइट है। और बॉइलिंग वाटर किसके ऊपर बॉयल होता है? 212 फ़ारेनहाइट के ऊपर। और स्पेस जो है वो इन दोनों का जो इक्वल पार्ट्स हैं वो कितने डिवाइड किए गए हैं? 180 इक्वल पार्ट्स में। इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक स्केल है, मैं इसको सेंटीग्रेड स्केल, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, फिर मेरे पास जो है वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, फिर मेरे पास -200 डिग्री सेल्सियस है, फिर -273। और ये मेरे पास कौन सा स्केल है? सेंटीग्रेड स्केल। केल्विन स्केल की अगर बात करें तो बिल्कुल अपोजिट होगा। यहाँ से होगा 0 केल्विन, यहाँ से होगा 73, यहाँ से होगा 200, और यहाँ से होगा 273 केल्विन। 73 और यहाँ पे होगा 173, सॉरी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास केल्विन स्केल है। तो दोनों में फ़र्क देख लें भाई। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर आएंगे तो माइनस में टेम्परेचर यानी कि लो होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से 0 केल्विन और ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंस है कि अगर सेंटीग्रेड स्केल पे टेम्परेचर लो हो रहा है तो उस पर जो है वो टेम्परेचर केल्विन पे वो बढ़ रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग टू द स्केल डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे इस तरह से ये वैल्यूज़
हैं सेंटीग्रेड स्केल पे ये लोवेस्ट टेम्परेचर है, केल्विन स्केल पे ये, और फ़ारेनहाइट पे ये, और हाईएस्ट टेम्परेचर ये इस साइड पे लिखे हुए हैं सारे के सारे। और उसके बाद इक्वल पार्ट्स, इसके 100 इक्वल पार्ट्स है जिसमें डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस का होता है, और इसमें इक्वल पार्ट्स 180 के होते हैं। सही है, तो इस तरह से जो है ये स्केल्स हैं। उसके बाद आपको कन्वर्जन आ जाती है कि हाँ जी हमें टेम्परेचर को कन्वर्ट करके दिखाइए। तो कैसे करेंगे कन्वर्जन, यानी कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, ये केल्विन है, तो वो कहता है कि हमें जो है वो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। डिग्री सेल्सियस टू केल्विन इज इक्वल टू जो भी आपके पास जो है वो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है उसको प्लस 273 कर देना है आपने। उस टेम्परेचर के साथ आपने 273 प्लस कर देना है, तो वो टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि हमें जो है वो फ़ारेनहाइट से केल्विन में हमें जो है वो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चाहिए। तो आप कैसे करोगे, आप करोगे 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32। ठीक हो गया। तो अगर फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में अगर आप टेम्परेचर को कन्वर्ट करना चाहते हैं फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, तो 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट में जो भी आपको टेम्परेचर है उसमें से 32 माइनस कर देना है, तो आपका वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, इसका ऑपोजिट करेंगे बिल्कुल। कैसे, 9/5, और फ़ारेनहाइट में जो भी, आई थिंक डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर है, हम यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर है +32 कर देंगे, तो आपके पास जो है वो फ़ारेनहाइट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसी तरह से अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, तो अगर इसको आपने कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में तो इसको माइनस कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे बस। आई होप कि आपको ये टेम्परेचर्स कन्वर्जन्स ये याद हो जाएंगी ईजीली, और कोशिश करूँगी 1-2 न्यूमेरिकल्स भी आपको करवा दूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। और बिल्कुल बहुत इजी है, अगर आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर आगे कोई मसला नहीं रहेगा। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि और अच्छे से आपको जो है वो लेक्चर्स डिलीवर किए जाएँ। आई होप कि आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो रही है प्रॉपरली। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।